अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं हम स्प्रिंग 2022 के लिए। पहली असाइनमेंट है आपकी और टोटल 20 नंबर की है। लास्ट डेट इसकी 10 जून है। तो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने रीड कर लेनी है और ये ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ CPP फ़ाइल सबमिट करनी है। ठीक है, CPP फ़ाइल कैसे सबमिट करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उसको वर्ड में पेस्ट करके कोड को, तो वो MS वर्ड की फ़ाइल पेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है कि डॉक्स वगैरह का कोई भी फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और 0 ग्रेड दिया जाएगा आपको। तो इसलिए आपने डेव C++ वाली ही फ़ाइल सबमिट करवानी है .cpp के एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे और इसमें टॉपिक्स देख लें आपके कौन कौन से कवर हो रहे हैं। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन सॉल्विंग, इफ एल्स स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपने अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ वाइल लूप यूज़ करने का कहा है। बहरहाल ये टॉपिक्स आप लोगों ने तैयार करने हैं। ठीक है, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, कहते हैं एक C++ प्रोग्राम लिखें जो कि ये वाले टास्क परफॉर्म करता है। सबसे पहला टास्क क्या है, प्रिंट योर नेम, अपना नाम प्रिंट करवाना है आपने, अपनी VUID प्रिंट करवानी है और लिस्ट ऑफ कोर्सेज प्रिंट करवाने हैं कि आपके इस सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो कोर्सेज आपने लिख देने। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमने नेम ऑफ़ ऑल कोर्सेज यू हैव सेलेक्टेड इन द करेंट सेमेस्टर के, आपने जितने भी वो कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं उन सब के नाम भी आपने प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड द फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट ऑफ VUID टू द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज सेलेक्टेड। मेरे ख्याल में हम चलते हैं अपने उस पर कोड की तरफ और फिर मैं आपको हर पॉइंट साथ साथ बताती जाती हूँ। आउटपुट कुछ इस तरह की आपकी नज़र आनी चाहिए। सबसे पहले आपका नेम आ रहा हो, फिर आपकी VUID आ रही हो। तो इसके लिए हमने कोड जो लिखना है वो क्या है, आपने डेव C++ ओपन करना है और इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है पर इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, ये वैसे ही लिखा देना है। ठीक है, इंट मेन, अब मेन के अंदर आपने सारी बॉडी लिखनी है टेक्स्ट की, जो भी आपका कोड है वो सारी। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे आप, इंट टोटल, यानी एक टोटल के नाम से आप वेरिएबल यहाँ पे लिख दें। ठीक है, कोई भी नाम आप उसका रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल रखा, आप कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ TOT भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये हमने आउटपुट नहीं ना लेनी इसकी, ये सिर्फ आपके अंदर इंटरनली यूज़ हो रहा है कोड के अंदर, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो इंटीजर टाइप इसकी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, क्योंकि टोटल मैं जहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ ना वो उसके लिए यूज़ कर रही हूँ कि जितने मेरे कोर्सेज़ हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरी 6 बुक्स हैं तो मैं टोटल की वैल्यू 6 रख देती हूँ। अगर मेरी 5 बुक्स हैं तो टोटल की वैल्यू आपने 5 से इनिशियलाइज़ करवानी है। ठीक है, इस तरह से एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं हम यहाँ पे, इंट सम इक्वल 0, यानी सम को आप 0 से इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। अब ये सम क्या है, सम ये है कि हमने आगे जाके ना एक जगह पे यूज़ करना है आपके स्टेप नंबर 4 के अंदर, मेरे ख्याल से स्टेप नंबर आपका है, हाँ जी 4। ठीक है, तो उसके अंदर हमने सम डिस्प्ले करवाना है। तो सम को भी हमने शुरू में जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे पहले हमने लिखना था अपना नाम, तो हम सी आउट करवाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सी आउट करना होता है और फिर ये डबल एंगल ब्रैकेट लगानी होती है आपने, और जो भी सेम टू सेम चीज़ लिखनी है ना उसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जिसमें आपने कोई मतलब उस पर फंक्शन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। जो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवानी है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, तो ब्लू कलर की आपको नज़र आएगी, वो एज इट इज़ प्रिंट होगी जैसे आपने लिखी है। ठीक है, तो मैंने लिखा माय नेम इज़ किंजा बिलाल और ये एंड पे हमने एंड एल लगा दिया। एंड एल क्या काम करेगा कि अब आगे जो आप कर रहे हैं ना काम, वो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। ठीक है, आप अगर ये एंड एल नहीं लगाते, आप बेशक सी आउट अगली लाइन में लिख रहे हो, लेकिन फिर भी वो माय नेम इज़ किंजा बिलाल के सामने ही माय VUID लिखना शुरू कर देगा, एंड एल अगर आप यूज़ नहीं करते तो। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी लाइन जो प्रिंट करवानी थी वो ये थी, माय VUID इज़ दिस BC2104, जो भी आपकी आईडी है वो आपने लिख लेनी है। इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे क्योंकि भी सेम प्रिंट करवाना है हमने, और ये एंड एल हो गया। ठीक है, अब अगर आप अपनी आउटपुट स्क्रीन देखें तो ये 2 लाइनें हमने लिख ली हैं, उसके बाद एक खाली लाइन की जगह नज़र आ रही है, उसके बाद आगे ये आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो एक और खाली लाइन हमने छोड़नी है, तो सी आउट एंड एल, एक और हमने एंड एल करवा दिया ताकि एक लाइन एम्प्टी हमारे पास आ जाए। उसके बाद हमने जी सेम प्रिंट करवाना है कोर्सेज लिस्ट इन करंट सेमेस्टर, ये हेडिंग होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद आपने जितने कोर्सेज हैं सी आउट के साथ आपने एंगल ब्रैकेट लगा के 6
5 4 जितने भी होंगे आपके, वो आपने 1 लिख के उसका नाम, कोड और नाम, ठीक है, जैसा उन्होंने फॉर्मेट दिया है, उन्होंने यहाँ पे इस तरह से सिर्फ आपको नाम दे दिए। आप चाहें तो सिर्फ नाम लिख लें, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैंने कोड और नाम, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं लिखना आपने, आप ये इस तरह से कोड हटा दें और सिर्फ उसका नाम प्रिंट करवा लें, ठीक है। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है। उसके बाद हर आप देखें लाइन के एंड पे मैंने एंड एल भी यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि हमारा टेक्स्ट अगली लाइन में आता जाएगा। तो ये 6 हमने पूरे कर लिए अपने सब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए इन लिस्ट के बाद एक और फिर खाली लाइन नज़र आ रही है हमें, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज बताने हैं हमने। तो फिर एक और खाली लाइन लेने के लिए हमने एक दफ़ा और एंडल यूज़ कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज ये एज इट इज़ प्रिंट करवाया। और टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं हमारे, कितने थे 6। तो हमने यहाँ पे टोटल के अंदर वैल्यू रखी हुई है ना 6, ठीक है। तो हम उस टोटल को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और वो कॉल करने का तरीका क्या होता है, जो चीज़ सेम लिखनी है, इक्वल तक हमने सेम लिखना था, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया, फिर एंगल ब्रैकेट लगानी है, और फिर यहाँ पे टोटल जो है वो लिख दिया। तो वो टोटल में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो उसको उठा के यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो टोटल में हमारी वैल्यू 6 पड़ी हुई है, तो वो 6 को प्रिंट करवा देगा। फिर एंडल, उसके बाद आपने लिखना था फर्स्ट डिजिट ऑफ व्यू आईडी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएँ, आउटपुट स्क्रीन के अंदर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट ऑफ व्यू आईडी लिखा हुआ है, और ऊपर भी आपको उन्होंने कहा है कि आपने फर्स्ट डिजिट ऑफ व्यू आईडी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ व्यू आईडी इज़ इक्वल टू 2। हमारी आईडी यहाँ पे मैंने जो लिखी है उसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर एंडल करवा दिया। अब उसके बाद हमने सम शो करवाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो कहते हैं एड फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट ऑफ योर व्यू आईडी टू द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज। जितने आपके कोर्सेज हैं और आपकी व्यू आईडी का पहला नंबर, दोनों को आपने ऐड करना है, और फिर उस सम को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ व्यू आईडी एंड टोटल कोर्सेज इक्वल। तो ये जो इक्वल तक की लाइन है ना, ये आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देनी है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ व्यू आईडी एंड टोटल कोर्सेज इक्वल, यहाँ तक सेम लिख दिया। उसके बाद हमने कॉल करना है सम को। अब सम के अंदर तो वैल्यू पड़ी हुई है 0, लेकिन इस सम का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। सम इक्वल होगा टोटल प्लस 2। टोटल के अंदर क्या वैल्यू है, जो हमारे कोर्सेज हैं टोटल 6 है ना, तो वो टोटल के अंदर पड़ी हुई है। तो ये सम क्या करेगा, टोटल में पड़ी हुई वैल्यू उठाएगा 6, और उसमें ये 2 ऐड कर देगा। 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारी आईडी का पहला नंबर 2 है, तो वो उसको ऐड करेगा, तो वो दोनों ऐड करके कितने बन जाएंगे, 8, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा इस सम की जगह 8, ठीक है। मैं रन करके आपको एंड पे दिखाती हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद ये स्टेप भी हो गया। एंड पे हमें वो कहते हैं 5th पॉइंट में प्रिंट करें वेलकम टू CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग वाइल लूप। नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ वाइल लूप मस्ट बी इक्वल टू द सम कैलकुलेटेड इन पॉइंट 4। यानी आपने वाइल लूप यूज़ करना है, और ये वाली लाइन जो है ना, वो इतनी दफ़ा प्रिंट करवानी है जितना आपका यहाँ पे सम आएगा। तो सम कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, वो हमारा जो है वो 6 + 2 8 आएगा ना, तो ये लाइन 8 दफ़ा आनी चाहिए, ठीक है। जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप अपनी व्यू आईडी का पहला डिजिट ऐड करके जो भी आंसर निकाल रहे हैं, उतनी दफ़ा आपने वाइल लूप चलाना है, और इतनी दफ़ा ये लाइन जो है वो प्रिंट होगी, आइट्रेशंस यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो आइट्रेशंस के लिए हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। आइट्रेशन के लिए हम आई यूज़ कर लेते हैं, उसको हमने इनिशियलाइज़ करवाया, इंट आई इज़ इक्वल टू 1। आप चाहें तो इंट यहाँ पे स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहें तो यहाँ पे इसको कर लें या इसके साथ इनिशियलाइज़ करवा लें, तो भी कोई मसला नहीं है। अब वाइल लूप आपने लिखना है तो वाइल लिखें, ठीक है, और ब्रैकेट में हमने देनी होती है कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि आई जो है वो आपने तब तक चलाना है जब तक वो लेस देन इक्वल टू सम है। सम यहाँ पे आ रहा है ना हमारा ये, तो यहाँ पे सम में जो वैल्यू होगी वहाँ तक जब तक आई की वैल्यू नहीं पहुँचती आपने इसको चलाते जाना है, ठीक है। और सी आउट क्या करवाना है, हमने आई को सी आउट करवाना है, और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या करवाना है, कॉलन लगा के वेलकम टू CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग दिस। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, तो हमारे पास अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो उसके बाद कॉलन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉलन आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी, और एंड एल का मतलब है कि अब ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। और नीचे हमने एक और दफ़ा कंडीशन दे दी कि आई जो है, जब यहाँ पे एक दफ़ा आई 1 प्रिंट हुआ फॉर एग्जांपल, अब वो उस 1 के अंदर 1 ऐड करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 स्टोर होगी, तो इधर 2 प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर वो 2 के अंदर 1 प्लस करेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो इधर 3 प्रिंट होगा। तो ये तब तक चलता जाएगा जब तक आई की वैल्यू 8 तक नहीं पहुँच जाती, क्योंकि हमारा जो सम आ रहा था वो 8 आ रहा था ना, तो 8 तक ही इसको चलाता जाएगा, ठीक है।
तो ये हमने सारा लिख लिया कोड। अब हम करते हैं इसको रन। रन कैसे करना है आपने, यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये कंपाइल एंड रन का बटन है, अगर आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो भी ये रन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रन करें। अगर कोई एरर होगा ना तो वो यहाँ नीचे आना शुरू हो जाता है रेड कलर में, और अगर एरर नहीं है तो ये आपको आउटपुट नज़र आ रही है। देखें सेम वही चीज़ हमने प्रिंट करवा ली, माई नेम इज़ दिस, माई VU ID इज़ दिस, कोर्सेज लिस्ट इन करंट सेमेस्टर, सारे कोर्सेज की लिस्ट बता दी आपने। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ VU ID क्या है, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड VU ID इज़ 8, और 8 दफ़ा ही उसने यहाँ पे ये लाइन प्रिंट करवाई है, 8 आइट्रेशंस आई हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा सारा था, और यहाँ पे देख लें जितना जितना गैप वहाँ पे हमें आउटपुट स्क्रीन में दिखाया गया था उतना ही हमें शो हो रहा है। ठीक है, जहाँ भी एक्स्ट्रा गैप नज़र आ रहा है ना तो वहाँ पे एक दफ़ा बस आपने एंडल लगा देना है तो वो एक लाइन का गैप दे देगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी असाइनमेंट, और इसको आपने कैसे करना है, आपने यहाँ से जाना है, आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको डेस्कटॉप पे जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं अपनी आईडी लिखनी है आपने यहाँ पे BC21004 जो भी आपकी आईडी है, एंड पे .cpp ये लाजमी लगाना है। ठीक है, .cpp लाजमी लिखना है आपने, और इसको कर देना है सेव। ठीक है, ये आपकी जो है वो सेव हो जाएगी। मैं अगर आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखें इस तरह की आपके पास फाइल आ रही होगी जिस पे .cpp लिखा हुआ होगा। अब ये फाइल आपने सबमिट करनी है, जब आप अपने उधर जाएंगे ना असाइनमेंट सबमिशन पे LMS के अंदर, तो आपने ये वाली फ़ाइल चूज़ करनी है जिसके एंड पे .cpp की एक्सटेंशन लगाई है आपने, तो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इजी सा कोड था, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी इसके अंदर। फिर भी अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।